हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्ज़ाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी के बारे में। इसकी जो है एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट जो आई है उस एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, साइंस कैसे पढ़नी चाहिए, और जो हम आपको ये प्लान बताएंगे ये आपको 60 दिन फॉलो करना है तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो है आपका एग्ज़ाम जो है, इसकी एग्ज़ाम डेट आई हुई, नोटिस आई हुई है। इसमें जो है 17 नवंबर आपके एग्ज़ाम डेट दी गई है, यानी 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि इस भर्ती पर स्टे लग चुका है, इसलिए जो है अब ये परीक्षा जो है आपकी नहीं होगी। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इसलिए अभी तक आप जो मानोगे वो 17 नवंबर ही डेट मानोगे। तो अभी आप 17 नवंबर को मानकर तैयारी करिए। सबसे पहले एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बता देते हैं। किसी भी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को जानने से पहले आपको क्या जानना होगा, आपको उसका सिलेबस जानना होगा। तो सबसे पहले ग्रुप डी का जो सिलेबस है, सबसे पहले इसमें जो आता है मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। रीजनिंग रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीके और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 जो हैं जीके के होते हैं और 10 करंट अफेयर के होते हैं। तो अब इसमें जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है। 90 मिनट का 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 क्या होता है, जब आप 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एक जो आपने सही किया होगा क्वेश्चन वो काट लिया जाएगा। तो ये होता है 1/3 का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको क्या अपनाना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, कोई भी यूट्यूबर जो है आपको अगर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बता रहा है तो मतलब जो है जहाँ तक है वो सही नहीं है, क्योंकि आपको अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी जो है अपनानी चाहिए। आपको कितना टाइम मिलता है, किस विषय को कितना टाइम दे पा रहे हो, कौन सा विषय कमज़ोर है, उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपको एक मोटा मोटा व्यू दे देते हैं कि किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो मैथ आता है, मैथ में 2 प्रकार की मैथ आती है। एक तो होता है अर्थमेटिक जिसमें कार्य समय है, एवरेज है, संख्या पद्धति, ये सभी चैप्टर हैं, ठीक है। दूसरी होती है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में जैसे मेंसुरेशन है, आपका बीज एलिजेब्रा हो गया, और आपका क्या हो गया, दो घात समीकरण हो गया। ये वाले जो हैं क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो आपका एडवांस मैथ से जो आपका देखा गया वो केवल मेंसुरेशन, यानी जो चैप्टर हैं पिछली बार जो देखा गया मेंसुरेशन से लगभग आप कह सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए किसी किसी शिफ्ट में, किसी किसी में 1-2 भी देखे गए। उसके बाद आपका क्या हुआ, मेंसुरेशन के बाद दो घात समीकरण से एक क्वेश्चन जरूर था। तो दो घात समीकरण से एक क्वेश्चन जरूर था। उसके बाद आपका कहाँ से क्वेश्चन था, बीजगणित से क्वेश्चन था, यानी एलिजेब्रा से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एलिजेब्रा से था। और कहाँ से क्वेश्चन था, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति जिसे कहते हो, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो एडवांस में आपको क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, दो घात समीकरण, बीजगणित और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। एक ज्यामिति से भी था, लेकिन ज्यामिति बहुत लेंथी है, समझ में नहीं आती, उसके चक्कर में मत पढ़ना। ये 4 चैप्टर एडवांस में पढ़ना है आपको, ठीक है। अर्थमेटिक में आपको क्या करना है, ज़्यादा आपको जो है जो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं लगाने हैं, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा 1 से 2 लाइन का सवाल आता है, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा कठिन नहीं आता है, 1 से 2 लाइन का सवाल आता है। तो अर्थमेटिक में वही सब चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एक बार रिवाइज करने हैं, और आपको जो है उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है कि ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा।
तो ऐसे ही आपको करनी है। इसके लिए हम मैथ की आपको एक बुक बता देते हैं। देखिए बुक क्या, आपके पास अभी तक अगर तैयारी कर रहे हो तो बुक तो होगी आपके पास, लेकिन हम आपको बता दें कि यूट्यूब के चक्कर में आप ना पड़ें। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, तैयारी शुरू की, तब आप ऑफलाइन कोचिंग जाइए। ऑफलाइन कोचिंग जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑनलाइन के बजाय। अगर फ्रेशर हैं, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए, यूट्यूब की केवल मदद लीजिए और यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, अपनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छे से करें। तो ये बता दिया। इसके लिए एक आती है, ये बहुत सब जानी मानी बुक है, RS अग्रवाल। आप क्या करते हैं, जाते हो आप वहाँ पे बता देते हो कि इस यूट्यूबर की बुक दे दो, उस यूट्यूबर की बुक दे दो। ऐसा नहीं करना है, आपको एक पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए मैथ की बुक लेनी है, वो सभी एग्ज़ामों में काम करेगी। और यूट्यूबर लोग क्या कहते हैं, ये बुक बना दी, वो बुक बना दी, फिर कहते हैं ये बेकार हो गई, ये नई लाए हैं, इसको लो। तो आप RS अग्रवाल मैथ की बुक ले लो, उसको लगाइए, उससे आपका ग्रुप डी हो जाएगा। तो ये मैथ का हमने जुगाड़ आपको बता दिया। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप अपनी अगर चैप्टर वाइज जो हैं, पहली बात किसी ने अगर कोई ने पढ़ाया है, किसी ने पढ़ाया है अगर यूट्यूब पर, तो जाके आप चैप्टर वाइज जो है आप पढ़ लीजिए, अच्छे से, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर आपने पढ़ रखी है रीजनिंग, तो आप क्या करिए, करिए प्रैक्टिस रीजनिंग की प्रीवियस, क्या करिए, प्रीवियस प्रैक्टिस करिए, केवल प्रीवियस प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। ये हमने रीजनिंग का जुगाड़ बता दिया कि मार्केट में जाइए और प्रीवियस जो होती है उसको ले आइए और वहाँ से अपने क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। उसके बाद अब बात बचती है आपकी साइंस की बात, जो कि सबसे ज़्यादा आपको कठिन लगती है। साइंस में बता दें, जो 3 चीज़ पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में जो चैप्टर पूछे गए थे पिछली बार, इसमें लिखा हुआ है कि 10 स्टैंडर्ड मतलब हाई स्कूल यानी 10 तक की आपसे पूछी जाएगी, CBSE लिखा हुआ, जो यानी क्लास 6 से क्लास 10 तक जो भी आपके चैप्टर दिए हुए हैं साइंस में, केवल उन्हीं को पढ़ना है। आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है। आप लोग क्या करते हैं कि बहुत अंदर तक चले जाते हैं, फिर वहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, केवल क्या करना है, क्लास 6 से क्लास 10 तक जो भी आपके चैप्टर दिए हुए हैं उन्हीं चैप्टर को पढ़िए। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो पूछा है जो साइंस, वो पूछा है फिजिक्स में, एक तो लाइट वाला चैप्टर था यानी प्रकाश, एक करंट वाला यानी एक लाइट वाला था, दूसरा करंट चैप्टर था, तीसरा चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक था, यानी एक चुंबकत्व चैप्टर था, एक जो था प्रकाश था, और एक क्या था, एक करंट वाला। 3 चैप्टरों से ही पूछे गए थे। तो इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से कहीं से भी कवर कर लो, किसी ने यूट्यूब पर पढ़ाया हो या आपके पास नोट्स हों, या आप कक्षा हाई स्कूल या क्लास 6 की किताब उठा के वहाँ से पढ़ लो अच्छे से। इन 3 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लो। केमिस्ट्री में यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन था, यानी केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन था, आवर्त सारणी से क्वेश्चन था। तो आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ रहा था, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा था, और 1-2 इधर उधर से अम्ल और क्षार, एसिड और बेस से क्वेश्चन पूछ रहा था, एसिड और बेस से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो इन 3-4 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लो। तो अभी हम आपको बताएंगे क्या करना है। पहले हम बताते हैं कहाँ से पूछे गए थे क्वेश्चन। बायो में जो था आपका ज़्यादातर रोग से पूछा था, विटामिन से पूछा था, इन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कोशिका से पूछा हुआ था। तो 2-3 चैप्टर थे, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको हमने बता दिया कि कौन से चैप्टर आपको फोकस करके चलने हैं। अब आपको साइंस के लिए क्या करना है, साइंस के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, आप ले आइए उसको, एसके झा एग्जाम्पलर जो बुक है, एसके झा एग्जाम्पलर, इस बुक को आप ले आइए। इसमें क्या है, कक्षा क्लास 6 से क्लास 10 तक जो है इसमें आपकी थ्योरी दी हुई है। तो उन्हीं चैप्टरों को 2 से 3 बार इस बुक को बना के जाना है, 2 से 3 बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साइंस से आपको डर नहीं लगेगा। तो साइंस का हमने बता दिया।
अब हम आपको बताते हैं कि जीके में आपको देखिए कुछ नहीं करना है। आपको कहीं से पढ़िए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़िए तो थोड़ा बहुत पढ़ लो जीके के बारे में। और उसके बाद है करंट अफेयर। करंट अफेयर में ऐसा है कि आपको क्या करना है, इसमें पूछा जाता है 10 क्वेश्चन और 10 आपको करंट अफेयर किसी का टॉपिक वाइज अगर किसी ने पढ़ाया हो तो पढ़ लो, नहीं तो आप जो है नहीं तो क्या करिए, नहीं तो आप हैं मंथली पढ़ लो, काफ़ी है, क्योंकि करंट अफेयर फंसता ही नहीं, किसी का नहीं फंसता है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। हमने आपको बता दिया। आपको सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है वो मैथ रीजनिंग सबसे ज़्यादा कवर करनी है। मैथ रीजनिंग और साइंस, इन पे अच्छे से पकड़ बनाइए। ये तीन ही 80 क्वेश्चन के हैं और इन पे अच्छे से पकड़ बनाई जा सकती है। अगर आप 80 में से 70 तक ले आते हैं तो आप जो है इस कहीं भी आपका कोई भी जोन हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, और ये जो हमने बताया ये आपको ऐसे ही फॉलो करना है 60 दिन तक, यानी सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग जाइए, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़िए। तो ऐसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।